गाइस इस वीडियो में बात करेंगे हमारी डेट शीट क्या है, हमारी सिटी इंटीमेशन स्लिप कब आ रही होगी और उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, हमारे एडमिट कार्ड कब आ रहे होंगे और अगर मैंने 5 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करे हैं सीयूटी एग्जामिनेशन में तो हमारे एग्जामिनेशन किन किन दिनों पर पड़ रहे होंगे। इसके अलावा हमारी शिफ्ट कैसे काम करती है ना। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है बेसिकली कि भाई अगर पेपर डिफिकल्ट आया इजी आया तो कैसे हम लोग कंपेयर कर पाएंगे बाकी बच्चों के मार्क्स से। ठीक, इसके अलावा हम लोग किस तरह से अभी बचे हुए 45 दिनों में स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, ये सभी बातें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से गाइस शुरू करते हैं। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हमारी डेट शीट के बारे में। ठीक गाइस, अगर हम डेट शीट की बात करते हैं तो क्या कोई फिक्स डेट शीट होती है हमारी, जैसे कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में होती है अभी तक में? तो भाई इस यहाँ पे सीयूटी एग्जामिनेशन में हमारी कोई भी फिक्स डेट शीट नहीं होती है। हमको यहाँ पर सिटी इंटीमेशन स्लिप मिलती है जिसमें हमको ये बताया जाता है कि भाई इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में आपके एग्जामिनेशन हो रहे होंगे इस शहर में, ताकि आपको पहले से ही आइडिया लग जाए। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे डेट शीट क्यों ही होती है? बिकॉज बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल शिफ्ट्स होते हैं एंड लाखों बच्चे होते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे डेट शीट पॉसिबल नहीं होती है एनटी के लिए। ठीक, अब बात करते हैं जो होती है वो होती है सिटी इंटीमेशन स्लिप, जो कि होती है क्या, जिसमें आपकी एग्जाम सिटी आपको बता दी जाती है कि भाई आपकी इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में आपके इस शहर में एग्जामिनेशन हो रहा होगा, ताकि आपको अगर ट्रैवल करना हो, वो अगर आपसे शहर से दूसरा कोई शहर हो तो आप उसमें ट्रैवल कर पाओ, अपनी ट्रेन की टिकट्स वगैरह पहले से बुक कर पा रहे हो, प्लान कर पा रहे हो बेसिकली। इस वजह से आपको यहाँ पे सिटी इंटीमेशन स्लिप बता दी जाती है। ठीक, अब बात करते हैं हमारा ये कब आती है बेसिकली। ठीक, तो ये आएगी लगभग 25 से 28 अप्रैल मान सकते हो आप, है ना। 25 से, क्योंकि भाई देखो एग्जामिनेशन की डेट से 15 से 20 दिन पहले ये आती है, मतलब आप बोलोगे लगभग 25 अप्रैल के आसपास ये आ रही होगी हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा ये। ठीक, तो बहुत ध्यान देना यहाँ पे, एडमिट कार्ड में हमारा एग्जामिनेशन सेंटर लिखा हुआ होता है, हमारी टाइमिंग लिखी हुई होती है पेपर की एंड हमारी शिफ्ट वगैरह सब कुछ लिखा होता है उसमें। एंड ये आता है पेपर के ठीक 3 से 4 दिन पहले। जैसे कि अगर किसी बच्चे का एग्जामिनेशन जो है वो 11 मई को है, ठीक, तो उसका एडमिट कार्ड कब आएगा? आप लोग बोलोगे लगभग 7 या 8 मई को एग्जामिनेशन, आप बोलोगे एडमिट कार्ड आएगा उसका ना, 7 या 8 मई को उसका एडमिट कार्ड आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे का पेपर मान लो 20 मई को है तो उसका एडमिट कार्ड कब आएगा? हम लोग बोलेंगे लगभग 16-17 मई के आसपास इसका एडमिट कार्ड आएगा। तो हर बच्चे का एडमिट कार्ड उसके एग्जामिनेशन के 3 से 4 दिन पहले आ रहा होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई शिफ्ट्स कैसे काम कर रही होती हैं। ठीक, शिफ्ट्स कैसे काम कर रही होती है? तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 2 शिफ्ट्स होती हैं। एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है जो कि आपकी 9 से 12 होती है, इसमें आपके 3 पेपर्स होते हैं, है ना, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे। एंड एक शिफ्ट होती है आपकी 3 से 6 बजे वाली, जिसमें आपके बाकी 3 पेपर्स यहाँ पर होते हैं। अब क्या आपने अगर 5 सब्जेक्ट्स लिए हुए तो क्या आपके 3 पेपर्स लगातार यहाँ पे हो जाएंगे? कुछ फिक्स नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, हो सकता है आपका बस एक पेपर हो सकता है आपके तीनों पेपर एक साथ में हो जाए। ठीक, तो ये वैरी करता है, ये आपको एग्जैक्टली पता चलेगा आपके एडमिट कार्ड में। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 3 पेपर्स होते हैं एक शिफ्ट में आपके। ठीक है, और वन फिनिशेस द नेक्स्ट बिगिंस इमीडिएटली, तुरंत। जैसे कि मान लो अगर आपको 2 पेपर्स लगातार है इस शिफ्ट में, तो 9 से 10 आपका पेपर हुआ, तुरंत 10 बजे से आपका 11 बजे के बीच में आपका दूसरा पेपर हो जा रहा होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जीएटी और लैंग्वेज साथ में हो जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि लैंग्वेज और जीएटी साथ में हो रहा है ना, इंग्लिश भी, मतलब लैंग्वेज, जीएटी और डोमेन सब साथ में होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है पहले ही एडमिट कार्ड में आपको चीजें ये। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में, ठीक, तो भाई आपके पेपर में ये स्प्रेड कैसे हो रहा होगा ये। ठीक, तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। हो सकता है कि आप एक ही दिन में आपके तीनों पेपर्स हो जाएं, राइट। हो सकता है कि भाई आपका अलग अलग दिन अलग अलग पेपर्स पढ़ रहे हो। ये टोटली डिपेंड करता है कि भाई एनटीए कैसा आपके लिए बना रहा है चीजें। ठीक, ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं लोग आगे। ठीक, अच्छा इसके अलावा भी आपके कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना उसे। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई अगर आपका एग्जामिनेशन पहले होता है, मान लो इनिशियली 11-12 मई को पेपर हो जाता है आपका, और किसी बच्चे का मान लो हो रहा है लगभग 25 मई के आसपास, 30 मई के आसपास, क्या फर्क आएगा दोनों के बीच में? ठीक, तो अगर आपका एग्जामिनेशन पहले हो रहा होता है, अगर आपका एग्जामिनेशन की डेट पहले आ गई आपकी, ठीक, तो आपको कोई प्रायर पैटर्न नॉलेज नहीं मिलती है कि इस बार पेपर कैसे आ सकते हैं या आ रहे हैं, नहीं मिलती है। पहले पहले आप एग्जामिनेशन दे रहे हो आप, है ना, 11 मई को अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो। ठीक, इस साल का डिफिकल्टी लेवल कैसा जा रहा है ये भी आपको आइडिया नहीं होता है। आप एकदम फ्रेश जाते हो यहाँ पे एंड आपको कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं मिलती है। ठीक, तो एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड होती है यहाँ पे, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी होती है ना। सभी लोग नए नए जा रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता है, यहाँ पे आप जाते हो, नॉर्मलाइजेशन बढ़िया तरीके से होता है, आपके रिजल्ट आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी, ये बहुत जरूरी है। ठीक, ये बहुत जरूरी है। ठीक, लास्ट डेट, लेट डेट की बात करते हैं। अगर मान लो 12 मई की भी बात कर लें, 11 मई को पहला शिफ्ट हो गया, पहला दिन हो गया, 12 मई की बात कर लेते हैं, उसके बाद की बात कर लेते हैं। ठीक, लेट डेट की बात कर लेते हैं।
यहां पे आपको एग्जामिनेशन लेवल पता चल जाता है आपके दोस्तों से या फिर आपको रिव्यू वीडियो से पता चल जाता है आपको, ठीक है। बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन लेवल का पता करना, बहुत जरूरी होता है ये पता करना कि भाई किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक, बहुत जरूरी है ये पता करना। आप अपने लास्ट मिनट की स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौन कराता है, ये आपको मैं कराता हूँ। खास करके अगर आप जीके की बात करते हो ना, जीके में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, उसके पहले का भी जो एक्सपीरियंस बोलता है वो ये बोलता है कि जिस शिफ्ट में आपके जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक, कोई भी अगर नया टॉपिक आया है आपके एक शिफ्ट में, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि अगले शिफ्ट में उस वहां से क्वेश्चंस आ रहे होंगे। दैट इज आपसे बोल रहा हूं कि भाई इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जो भी शिफ्ट के आंसर्स होंगे हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग इस चैनल पे उसे कवर कर रहे होंगे, ठीक। गाइस, साथ में मेरा एक टेलीग्राम चैनल जहां पे मैं सारी चीज अपडेट करता हूँ, टेलीग्राम चैनल अभी के अभी ज्वाइन कर लो, ठीक। टेलीग्राम का आपका जो हैंडल है वो है हर्ष_सोनी ऑफिशियल, ठीक है। इसकी जो लिंक होगी वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत जरूरी है आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, ठीक है। अच्छा गाइज, यहाँ पे आपका एक रिस्क होता है, वो रिस्क ये होता है कि भाई अगर इजी शिफ्ट आएगी, ठीक, अगर इजी शिफ्ट आई तो कंपटीशन टफ होगा। और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अगर इजी शिफ्ट आई, पिछले जो शिफ्ट हुई थी, मान लो 11 मई को जो शिफ्ट हुई, उसी के बेसिस पे जो 12 मई को एक शिफ्ट आ गई जीएटी की, मान लो, ठीक है। और जिस भी बच्चे ने यहाँ पे बहुत बढ़िया तरह से एनालिसिस करी थी 11 मई वाले पेपर की, वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर ले जाएगा। और जिसने सोचा था कि भाई नहीं नहीं नहीं, मैंने जो भी करा हुआ है मैं अपना रिवीजन करके चला जाऊंगा, अपने बेस्ट दूंगा, मैं जो कंपटीशन मतलब ही नहीं है, वो वहां पे हो सकता है कि वो पेपर बेकार करके आ जाए, बिकॉज उसने एनालिसिस नहीं करी है, राइट। तो ये चीजें मैटर करती हैं हमारे बाकी के दिनों पे, बट इनिशियल जो होता है, जो हमारा अर्ली डेट्स होती हैं, उनमें ये चीजें मैटर नहीं करती, वहां पे आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है। तो हर सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बढ़िया इंसान वो है जो कि एनालिसिस करके जाता है बाकी लेटर शिफ्ट्स में। एनालिसिस कौन कराएगा, मैं कराऊंगा आपको, पूरे प्रॉपर जीएटी की मैं आपको एनालिसिस पूरी पूरी कराऊंगा। चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है बेसिकली। मान लो अगर आपका पेपर टफ आ गया, ठीक, तो बाकी बच्चों के लिए भी तो टफ होगा वो, बाकी बच्चों के लिए भी टफ होगा वो। तो अगर पेपर टफ आता है तो यहाँ पे आप सबके स्कोर्स जो है वो नॉर्मल सी बात है कि वो लो होंगे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, लो होंगे। दैट इज वाई यहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन होगा, जिससे सभी आपके शिफ्ट के सभी बच्चों के मार्क्स और बाकी शिफ्टों के बाकी दिनों के मार्क्स जो बच्चों के हैं, सब एक लेवल प्लेइंग फील्ड में आ पाए, ठीक। तो वहां पे एक नॉर्मलाइजेशन होता है, एनटी आपके स्कोर्स को इंप्रूव करता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मुला इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, कोई रैंडम फॉर्मुला नहीं, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मुला होता है वो, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई इजी शिफ्ट आ गई वहां पे, है ना, तो यहाँ पे आपके और आपके बाकी पीओस के जो शिफ्ट में बच्चे बैठे हैं, उन सबके स्कोर हाई जाएंगे। अगेन यहाँ पे एनटीए उनके स्कोर्स को रेगुलेट करेगा, नॉर्मलाइज करेगा एंड उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड में ले आएगा। तो ये होता है बेसिकली नॉर्मलाइजेशन, जो कि हर शिफ्ट में हो रहा होता है। तो आपको पेपर के लेवल से डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी देनी होगी पेपर्स में, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई आपको अब बचे हुए दिनों में, ठीक, आपको बहुत शॉर्ट बताऊंगा, आपको बचे हुए 45 दिनों में, आपके पास 40 से 45 दिन बचेंगे आज से, ठीक है। आपको बचे हुए दिनों में आपको अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, आपको वो सबसे पहले बोलूंगा कि भाई आपको रैंडम पढ़ाई बंद करनी है। आप जो रैंडम पढ़ाई करते हो ना, रैंडम प्रिपरेशन आपको बंद करनी है कि भाई आज इस पीडीएफ से पढ़ लिया, आज इस वीडियो से पढ़ लिया, आज इससे पढ़ लिया, और आपको फोकस करना है आपको हाई वेटेज टॉपिक्स पे, ठीक। हाई वेटेज जो टॉपिक्स होते हैं ना, आपको उन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एंड प्रीवियस ईयर के ट्रेंड पे, ठीक, बहुत जरूरी है आपके लिए। एंड गाइस, आपको यहां पर अपने एमसीक्यूज को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, किसी किताब से कर लो, कहीं और से कर लो, ठीक। और फोकस ऑन राइट कंटेंट, नॉट मोर कंटेंट। आपसे मैं बार बार बोलता हूं कि भाई आपको राइट कंटेंट पे जाना है, कि भाई आपके पास जैसे मेरे कंपाइलेशंस की वीडियोस हैं, बहुत जरूरी है वो, ठीक। अगर आप सोचे कि मैं डेली करंट अफेयर्स करना शुरू कर दूं, ना भाई, आपको कंपाइलेशंस करना है, बिकॉज़ आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, सोना है आपके लिए वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वहां से कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस इवन बहुत रिपीट हो रहे होते हैं। एंड गाइस, ये सब कुछ आपके लिए मैं लेकर के आया हूं आपके G80 ब्रह्मास्त्र बैच में, ठीक। बिकॉज आप देखोगे ब्रह्मास्त्र बैच में आपका जो है मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं आपके पास में, आपको एकदम टू द पॉइंट चीजें पता चल रही होती है कि भाई ये टॉपिक है, ये ना हमको पढ़ना है, इस लेवल तक का पढ़ना है, इस लेवल तक के क्वेश्चन करने हैं, बस, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, एग्जैक्ट जो हमको चाहिए वो हम लोग पढ़ रहे होते हैं वहां पे, ठीक। और हम लोग यहाँ पर अपने मतलब आप बोलोगे यूट्यूब पे काफी नेगेटिविटी भी होती है कई बार, है ना, क्या बोलोगे कि कुछ बच्चे कुछ और बोले, कुछ और बोले, तो आप एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट होते हो, आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, है ना, जहां पर आप बढ़िया बढ़िया बच्चे जो आपके साथ में उस बैच में हैं,
उनके साथ चीजों को डिस्कस कर पा रहे होगे, है ना। अपने डाउट्स को आप हर संडे को हम लोग डाउट सेशन लेंगे जहां पे अपने डाउट्स को पूछ पा रहे होगे, हर एक क्वेश्चन चाहे वो क्वालिटी का हो, जीके का हो, रीजनिंग का हो, ठीक। ये 30 डेज का बैच है जो कि आपका जिसमें आपको अब इस समय आपको यहाँ पे मंथ एंड ऑफर में आपको मार्च कूपन कोड अगर आप यूज करते हो मार्च 550 तो आपको यहाँ पे अराउंड 550 ऑफ मिल रहा होगा। आपको स्पेशल प्राइस जो है इसका 1499 है, बट अगर आप यहाँ पे कूपन कोड यूज करते हो मार्च 550 तो आपको ये बैच मिल रहा होगा आपको 949 का, ठीक है। तो आप उसमें जल्दी से जाके एनरोल कर सकते हो बिकॉज ये जो ऑफर है मंथ एंड ऑफर ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक। गाइस इस बैच में आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिल रहा होता है, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिल रहा होता है, हर एक सेशन के बाद आपको पीडीएफ मिल रही होती है, वो सेशन जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा होता है, आपको डीपीपी मिल रही होती है। एंड ये सिर्फ बैच जो है ये 30 दिन का बैच होने वाला है, 30 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा जीके, क्वांट और रीजनिंग का, ठीक। साथ में आपको यहाँ पर मिल होंगे 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, साथ में मेरी करंट अफेयर्स की मास्टर बुक आपको इसमें फ्री मिल रही होगी, ठीक है। तो गाइस एनरोल कैसे करना है आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, सीयूटी चैंप्स एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद उसमें आना है स्टोर सेक्शन पे, स्टोर पे आने के बाद आपको क्लिक करना है ब्रह्मास्त्र पे, ठीक। इस पे क्लिक करोगे, देखोगे आप यहाँ पे आपको कूपन कोड लिखा होगा मार्च 550, आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा एंड आपको यहाँ पर ये मिल रहा होगा जस्ट 949 का। आप जाके फटाफट से चेकआउट कर सकते हो बिकॉज दिस कोर्स हैज मैक्सिमम पोटेंशियल टू बूस्ट योर स्कोर, बहुत ज्यादा इफेक्ट लेकर के आएगा आपके ओवरऑल स्कोर में यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस ये रहा ये आपका सेशन, ठीक। इसके अलावा कोई भी डाउट्स होंगे आपके किसी भी चीज से रिलेटेड, आपकी डेट शीट, आपके सेडिमेंटेशन, आपके नॉर्मलाइजेशन, आपका कुछ भी आपका डाउट होगा फटाफट से वीडियो के कमेंट में कर सकते हो एंड वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। सी यू लेटर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।